नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस है। वही सब क्वेश्चन जो है वो लाइव है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो याद रखिएगा, चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कहाँ के थे? तो ये जो है वो अमेरिका के थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। तो याद रखिएगा, मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो है वो ओजोन यानी O3 से बनी होती है। तो याद रखिएगा, O3 से बनी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो की थी। तो याद रखिएगा, कस्तूरी किस जानवर से प्राप्त होती है? तो कस्तूरी जो है वो कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, कस्तूरी मृग से जो है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर की थार का रेगिस्तान किस राज्य को कहा जाता है? थार का रेगिस्तान जो है वो राजस्थान को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान को कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 एक सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन है? सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य जो है वो गुजरात है। याद रखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य जो है वो गुजरात है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की रबी की फसल कब रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी की प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है। तो याद रखिएगा, रबी की प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है। ध्वनिक गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनिक गति सबसे अधिक जो है वो किस माध्यम में होती है? तो ये जो है वो ठोस में होती है। तो याद रखिएगा, ये जो है वो ठोस में होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल जो है वो 1853 में चली थी। तो याद रखिएगा, 1853 में चली थी। राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला वन रेस किससे संबंधित है? फार्मूला वन रेस जो है वो मोटर रेसिंग से संबंधित है। तो याद रखिएगा, मोटर रेसिंग से संबंधित है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए, डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 17 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल होता है। तो याद रखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो है H2O। तो याद रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो है H2O। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजल जलप्रपात है। तो याद रखिएगा, एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 21 है कि भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो है सारस। तो याद रखिएगा, वो है सारस। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार थी। तो याद रखिएगा, मीरा कुमार थी। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है वो है चांदी। तो याद रखिएगा, बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है वो है चांदी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 25 है कि सेब फल मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो जो है वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः पाया जाता है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का असली नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी का असली नाम था। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 की किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, रात का ना दिखना होता है। तो याद रखिए रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है। तो याद रखिएगा बांसुरी के वादक के रूप में प्रसिद्ध कौन है। तो बांसुरी के वादक के रूप में जो है वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। तो याद रखिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो याद रखिए पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। तो याद रखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। तो यह जो है वो 1959 में लागू हुआ। तो याद रखिएगा 1959 में लागू हुई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का राजा जो है वो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ये जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज है जे थॉमसन ने की थी। तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि पीतल की धातु से बना होता है। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से बना होता है। तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता से बना होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति का जनक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा कहाँ स्थित है। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा बिहार में स्थित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई। तो जो है वो कब हुई। तो याद रखिएगा 1861 में हुई। तो याद रखिएगा 1861 में हुई। पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास जो है वो 12,742 किमी है। तो याद रखिएगा 12,742 किमी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 41 है कि मृत्यु के देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो मृत्यु के देवता के रूप में जो है वो यम जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा यम जाने जाते हैं। किस ग्रह से सबसे अधिक उपग्रह है। किस ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह है। तो शनि ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह है। तो याद रखिएगा शनि ग्रह के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होती है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण। राज्य का प्रधान न्यायाधीश कौन होता है। राज्य का प्रधान न्यायाधीश जो है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो याद रखिएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है धातुओं के टुकड़े पर सुनहरा पानी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जल विद्युत लेपन कहते हैं। तो याद रखिएगा जल विद्युत लेपन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत यानी लीवर है। तो याद रखिएगा यकृत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। तो याद रखिएगा वंदे मातरम। INS विक्रांत किससे संबंधित है। तो ये जो है भारतीय नौसेना से संबंधित है। तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना से संबंधित है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में होता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सुल्तान किस खेल से संबंधित है। सुल्तान जो है वो कुश्ती से संबंधित है। तो याद रखिएगा कुश्ती से संबंधित है। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रुपये की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा रुपये की शुरुआत जो है वो शेरशाह सूरी ने की थी। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने जो है रुपये की शुरुआत की थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी वियर